नमस्कार बच्चों। जैक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अंग्रेजी का जो एक क्वेश्चन आता है पैराग्राफ राइटिंग, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो को देखने मात्र से ही आपका फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आसान तरीका और कौन कौन से वो सेलेक्टेड आपकी पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक्स रहने वाले हैं वो सब आपको इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे अबाउट सेक्शन में जाइए और वहां पर पोस्ट में जाकर के आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। आपको सैकड़ों एमसीक्यूज मिलेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज आपके सोशल साइंस इन सब के लिए काफी जरूरी होता है, जिसमें साइंस सोशल साइंस मिला जुला करके बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। आप उनको जाकर के वहां पे दीजिए, निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत आनंद आएगा और आप अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो तैयारी है उसकी भी जांच कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग की। पहला टॉपिक रहने वाला है बच्चों माई हॉबी, जो कि इस बार आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। सिंपल सिंपल शब्दों में लिखना है। देखो मैं यहाँ 2-3 फॉर्मेट में लिख करके आपके सामने रखा हूँ। देर आर मेनी काइंड ऑफ हॉबीज, माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, यानी कि पेड़ पौधे लगाना बगीचे में। I like to spend some of my time it. I have a small flower garden in front of my house. एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। मुझे लगता है कि ऑन एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो मेरा आसानी से इसको समझ जाएगा और लिख भी सकता है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर इन इट। आई प्लांट न्यू फ्लावर्स एंड वाटर देम टू। राइट, यानी कि मैं उसको तरह तरह के नए नए पुष्प लगाता हूँ। देखो इसमें सिंपल सा है कि देर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, बहुत सारी हॉबीज होती हैं। राइट, यानी पसंद होती है। मैं मेरी जो सबसे फेवरेट हॉबी है वो है गार्डनिंग करना। आई लाइक टू स्पेंड सम, मैं उस पर काफी समय कुछ समय खर्च करना पसंद करता हूँ। और मेरे जो घर के सामने छोटा छोटा गार्डन है, फ्लावर का गार्डन है और बहुत सारे देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन, जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल हैं। आई प्लांट न्यू फ्लावर्स एंड वाटर देम, बहुत सारे मैं नए नए पौधे लगाता भी रहता हूँ फूल के और उनको पानी भी देता हूँ। आई कीप माई गार्डन नीट एंड क्लीन, मैं उसको साफ सुथरा हरा भरा रखता हूँ। आई फॉरगेट ऑल माई वरीज इन इट, मैं अपनी सारी चिंताएं वहां जाने के बाद भूल जाता हूँ। इन द गार्डन इट इज सपोज टू बी इन हेवन, ऐसा फील होता है कि जो गार्डन होता है उसमें जाने पर ऐसा फील होता है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। एकदम सिंपल एकदम लहजे में लिखा गया है बच्चों। आपको क्या करना है, अपने लहजे में ही अपनी भाषा में ही लिखना है। आता है 80 to 100 वर्ड्स में। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल से 8 से 10 लाइनें लिखी गई हैं एकदम सिंपल वर्ड में। आप चाहे तो दूसरे फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा लंबा, लेकिन बहुत लंबा लिखने से कोई लाभ नहीं है। आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा पॉज कर करके। हम बढ़ेंगे अगले, देखिए तीसरा फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए। तो ये थोड़े से लेंदी है। अब बात करते हैं दूसरा, माई बेस्ट फ्रेंड। आप इन इन टॉपिक्स को देख करके अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ गारंटीड यहाँ से मैच करेगा। माई बेस्ट फ्रेंड, देख रहे हो कितना सिंपल से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सी लव्स मी एंड केयर्स फॉर मी, वो मुझे जो है प्यार करता है और मुझे जो है मेरा ध्यान रखता है। व्हेन आई एम इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल, जब भी मैं किसी समस्या में होता हूँ, आई सीक हेल्प एंड सुलैक फ्रॉम हर, तो मैं उससे मदद मांगता हूँ और वो मेरी मदद करती है। एक्चुअली सी लिखा हुआ है तो ये किसी लड़की की बात कर रहा है। सी गिव्स मी जनरसली ऑफ हर टाइम एंड डू एंड डज ऑल कैन ही कंफर्ट एंड मेक मी हैप्पी, तो वो मुझे खुश रखने के लिए जितना हो सकता है वो सब जो है मुझे समय भी देती है और वो अपना जो है जितना हो सकता है उतना मेरी मदद करती है और मुझे खुश रखती है। माई मदर ऑलवेज विशेस मी वेल। राइट, मेरी माँ जो है उसको मेरी माँ ऑलवेज विशेस मी वेल, मेरे लिए जो है कल्पना करती है अच्छे रहे। एंड प्रेज फॉर माई गॉड हेल्थ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। राइट, तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या समझ में आता है कि वो सी कौन थी, उसकी मम्मी, यानी ये अपने मदर की बात कर रहा है, यानी उसकी माँ जो है सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसकी। राइट, यहाँ पे आपको दिमाग में लड़की आया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ लास्ट में क्लियरली ये अपनी मदर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से आपने लिखा। क्वेश्चन 3 में आप ध्यान देना, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो ये अगला टॉपिक रहने वाला है। इट इज बी इट्स बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरा सबसे प्रसन्नता पूर्ण दिन था मेरे जीवन का। टुडे यानी आज। माई कोच कॉल्ड मी इन टू इन्फॉर्म दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, मुझे जो है मेरे कोच ने जो है मुझे इन्फॉर्म किया है कि मैं जो है मुझे बेस्ट पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है चुन लिया गया है। आई एम बियॉन्ड एक्साइटेड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड, और ये जो सम्मान
पूर्वक जो अवार्ड है एट आवर स्कूल्स एनुअल डे, हमारे स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन में जो हमको दिया जाएगा। राइट, तो इस तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपने लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है एन आइडियल टीचर। वेरी, ये एकदम ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं बच्चों, आप इनको छोटे छोटे लहजे में रखिएगा तो एकदम सिंपल लहजे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, एन आइडियल टीचर प्लेज अ पिवटल रोल, यानी कि बहुत अहम अहम भूमिका निभाता है और एजुकेशनल जर्नी, हमारे शैक्षिक यात्रा में, सर्विंग एज ए गाइडिंग लाइटिंग एंड इल्यूमिनेट, यानी कि वो प्रकाशमान करता है द पाथ ऑफ लर्निंग, हमारी शिक्षा के रास्ते को प्रकाशमान करता है। दियर एक्सेप्शनल क्वालिटीज एंड डेडिकेशन मेक देम जस्ट एजुकेटर बट ऑल्सो मेंटर एंड रोल मॉडल ऑफ देयर स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात कर रहा है कि जो उसका डेडिकेशन होता है, उसकी जो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्वालिटीज होती हैं, वो जो है उसको बनाती है जस्ट एजुकेशन, वो सिर्फ एक एजुकेटर नहीं बनाती बट ऑल्सो मेंटर बनाती है एंड रोल मॉडल बनाती है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्टली, एन आइडियल टीचर इज नॉलेजेबल। यहाँ बात अब थोड़ी सी उसकी खासियत की बात कर रहा है कि जो आइडियल टीचर होता है वो नॉलेजेबल, द अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट थ्रोली एंड कैन एक्सप्लेन एवरी इवन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन अ वे दैट इजी टू ग्रैस्प। राइट, तो ऐसा कह रहा है द अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट थ्रोली, बहुत बढ़िया से उसको अपने सब्जेक्ट में समझ रहती है और वो कठिन से कठिन टॉपिक्स को इतने आसानी से समझाता है कि वो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाए। पेशेंस इज अंदर वाइटल रोल, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जो पेशेंस उसके अंदर की खासियत रहती है। एन आइडियल टीचर अंडरस्टैंड्स दैट एवरीवन लर्न्स एट देयर ओन पेस। राइट, जो सभी लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनके सबकी अपनी सीखने की अपनी क्षमता होती है। दे आर ऑलवेज विलिंग टू आंसर क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प when needed। तो जाहिर सी बात है वो सभी को जितनी जरूरत होती है, जिसको जैसी जरूरत होती है वैसे वो आवश्यकता अनुसार हेल्प करता है। एन आइडियल टीचर इज नॉट जस्ट एन एजुकेटर, दे ऑल्सो अ मेंटर। जो आदर्श शिक्षक होता है वो सिर्फ एक एजुकेटर ही नहीं होता है, वो एक मेंटर भी होता है। दे स्टिल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड परसिवरेंस। राइट, तो वो जो है, जो हमारे सोशल वैल्यूज हैं, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और परसिवरेंस, इन सभी को सिटिंग अ पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ देयर स्टूडेंट्स, उन सभी को अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर वो डेवलप करता है, भरता है। राइट पैराग्राफ ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, अगला टॉपिक एकदम झकास है। राइट, 80 से 100 सब। स्टूडेंट्स लाइफ इज फिल्ड विद ग्रोथ, एस्पिरेशन, सेल्फ डिस्कवरी एंड बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज। देख रहे हैं, तो जो विद्यार्थी जीवन होता है, फील्ड विद ग्रोथ, एस्पिरेशन, सेल्फ डिस्कवरी एंड बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज, द स्टूडेंट्स लाइफ हेल्प्स एन इंडिविजुअल। राइट, जो विद्यार्थी जीवन होता है किसी इंडिविजुअल को मदद करता है वैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को समझने में, एंड बिल्ड ए क्वालिटी लाइफ, और जीवन एक गुणवत्तापूर्ण जीवन को समझने में मदद करता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। तो विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम। राइट, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसके जीवन का। अगला है छठा, छठा है अ सीन एट रेलवे स्टेशन। इस पे आपने लिखना है, यानी रेलवे स्टेशन का देखा हुआ जो दृश्य है उसके बारे में। रेलवे स्टेशन इज बिजी प्लेस। राइट, तो रेलवे स्टेशन बिजी प्लेस होता है। इट प्रेजेंट्स अ सीन ऑफ हस्टल, बस्टल, यानी कि बहुत भागा दौड़ी वाली जगह होती है। अ बिग स्टेशन इज ऑलवेज क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ होती है बड़े स्टेशन में। देयर आर पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड रिलीजन्स, तरह तरह के विभिन्न राज्यों के लोग और विभिन्न रिलीजन्स के लोग। कुलीज एंड इन रेड शर्ट, जो कुली होते हैं लाल शर्ट में रहते हैं। रेलवे ऑफिशियल्स इन देयर यूनिफॉर्म कैन बी सीन वॉकिंग एंड एंड फ्रॉम बिजली। तो ये सभी जो है आपस में बिजी होते हैं बहुत ज्यादा। जो रेलवे ऑफिशियल्स होते हैं, कुली होते हैं लाल शर्ट में, रेलवे ऑफिशियल अपने यूनिफॉर्म में होते हैं। द पैसेंजर्स वेट टू अराइवल ऑफ ट्रेन, पैसेंजर जो है ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। सम पीपल गो देयर टू बोर्ड ट्रेन फॉर डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे जो कुछ लोग रहते हैं वो अलग अलग जगहों पे जाने के लिए अपने ट्रेन बोर्डिंग प्लेस पे जाते हैं, देखते हैं। अदर कम फ्रॉम
various places and get down to the platform, right? Many people go there to receive their friends and guests. बहुत सारे लोग जो है अपने मित्रों को फ्रेंड को रिसीव करने के लिए जाते हैं. A number of people are there to see ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. बहुत सारे लोग छोड़ने भी जाते हैं, कुछ रिसीव करने जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर देयर आर हॉकर्स, यानी पैसेंजर के अलावा वहाँ हॉकर्स मतलब फेरी वाले जो बेचने वाले होते हैं, ऑल्सो वो भी होते हैं. दे नॉइज ऑन द प्लेटफॉर्म इंक्रीजेज व्हेन ट्रेन कॉइन्स. जैसे ही ट्रेन आती है तो वो चीखना बोलना, उनकी आवाज और तेज से हो जाती है. पीपल रश फॉर टेकिंग सीट्स, और जो लोग होते हैं वो दौड़ दौड़ करके सीट लेने के लिए दौड़ने लगते हैं. हॉकर्स स्टार्ट क्राइंग फॉर सेलिंग देयर गुड्स, और जो हॉकर्स होते हैं वो अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाने लगते हैं, चाय वाले चाय वाले. सम पैसेंजर्स गेट डाउन एंड शर्ट फॉर कुकीज, और कुछ पैसेंजर उतर करके फटाक से कुछ कुकीज खाने के लिए आइटम लेते हैं. ऑल दैट नॉइज एंड एक्साइटमेंट कम टू एन एंड व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स. ये सारी शोर शराबे एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाती है जैसे ही ट्रेन चली जाती है. कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है बच्चों. अब लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ इन अ बिग सिटी, यानी बड़े शहर का जो जीवन होता है वो कैसा होता है. तो लाइफ इन अ बिग सिटी इज मच बेटर देन दैट विलेजेस बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इट ऑफर्स. तो जाहिर सी बात है बड़े शहरों का जीवन गांव से काफी बेहतर होता है, क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत बेहतर होता है. द कंडीशन ऑफ द रोड्स, पार्क्स, मार्केट एरियाज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस इन बिग सिटीज आर बेटर. जैसे कह रहा है जो कंडीशन ऑफ रोड है, रोड की कंडीशन है, पार्क्स, मार्केट एरिया और जो अदर पब्लिक प्लेसेस हैं बड़े शहरों में वो बहुत बेहतर होता है. दीज आर वेल प्लान्ड एंड वेल मेंटेन, तो एक सुनियोजित तरीके से होते हैं और एक बढ़िया तरीके से मेंटेन किए जाते हैं. टू इंश्योर द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक, तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक के कंफर्ट और कन्वीनियंस के सुविधा और आराम के हिसाब से बनाया गया होता है, इसलिए. राइट. तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए, ये 7 टॉपिक नहीं है, ये भाई बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. वीडियो अगर ठीक ठाक लगेगा तो जरूर जो है लाइक कीजिएगा. ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनको तैयार करके ही जाइएगा. मेरा एकदम मुझे उम्मीद है कि 80 से 90% चांस है कि इसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों.